रॉबर्ट ग्रीन ही बोल रहा था कि एक्सट्रीम पावर करप्ट्स बट पावरलेसनेस ऑल्सो करप्ट्स। अति के त्याग की बात चाणक्य नीति ने भी की है, एक्सट्रीम का छोड़ देना चाहिए। Cruelty springs from weakness. पावरफुल विल डू व्हाट दे कैन, वीक मस्ट सफर बट दे मस्ट। बड़ा अच्छा। यूरोपियन पर्सपेक्टिव से अगर पावर पढ़नी है तो द प्रिंस पढ़ो बाय माकियावेली। मैंने वो सच में अपनी वॉच लिस्ट में डाल रखी है अभी तक, मैंने पढ़ी नहीं है बट लेकिन डाल रखी है। उसने एक्चुअली काफ़ी सारे कंट्रीज़ में जहाँ जाके हाँ। पावरफुल पीपल से स्टडी किया था, उसके बाद में किया वो। और वो काफ़ी हद तक पब्लिश भी नहीं करने दी थी, वो सिर्फ है ब्लड में जितना जैसे राजा के बेटे को मिलती थी, पब्लिकली ऐसे। किसी को दी नहीं जाती। बहुत टाइम बाद आई थी वो कैसे। कौन सा नाम है? प्रिंस प्रिंस डोरेमोन प्रिंस माकियावेली। हाउ टू बी टैरेंट, मतलब उसमें डिक्टेटरशिप के ऊपर काफ़ी हाँ वो शायद नेटफ्लिक्स हाँ, पे है, मैंने वो देखी है, मेरे मैंने को सुनी देखी है उसके है, बारे मैंने में। देखी नहीं है, वो देखनी है। वो डिक्टेटर्स के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है कि हाँ। किस तरह पावर कंट्रोल करी किस जाए। तरह पावर कंट्रोल है, उसके एपिसोड्स भी उसी नाम से रखे हैं, अच्छे बना रखे हैं। जो मोनार्की है ना वो थोड़ा मिडीवियल टर्म्स ही बन जाती है, डिक्टेटरशिप ना काफ़ी इविल टर्म बना के रिप्रेजेंट करी जाती है। बट डिक्टेटरशिप में एक है, जैसे लेनिन के बाद स्टालिन आया था, अब लेनिन का बेटा नहीं आया था, लेनिन तो का इसी बेटा। वो है, वो उसको मोनार्की से डिफरेंट बना देती है। बहुत बड़ा डिफरेंस है यार ये। हाँ। पता क्या, तीनों सिस्टम्स में ना सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि वो लीडर को चूज करने की अप्रोच क्या रखते हैं, अदरवाइज सब सेम है। फोर्सेस तीनों के पास सेम टाइप की रहती हैं, सेम स्ट्रक्चर होता है। अलग होता है पावर स्ट्रक्चर तीनों में। पावर स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहा मैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूँ। तीनों का सेम रहता है। वो हो सकता है लेवल ऊपर नीचे हो, वैल्यू किसी और की ज़्यादा हो सकता है, कोई मिलिट्री में ज़्यादा पावर रखता हो। डेमोक्रेसी में तुम्हें पब्लिक को भी इंक्लूड करना पड़ता है, वैल्यू ही होती है डेमोक्रेसी में, कंसंट्रेटेड नहीं होती है। अपने ही लोग मनाना पड़ता है, तो तुम्हें बता दें। मैं इनर कह रहा सर्कल हूँ, होता है। मैं कह रहा हूँ जो एक सिस्टम है ना, कंट्री एक सिस्टम है, वो बेसिकली सेम ही रखती है। मतलब जो एंड यूज़र है ना, हाँ। घर एक छोटा घर है, उसको उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मतलब हो पड़ता सकता है। हार्श कंडीशन हो जाती हैं उनके लिए, अगर पड़ेगा, फर्क बहुत पड़ेगा। अब अगर वहाँ डेमोक्रेसी होती जर्मनी में, तो क्या पता हिटलर ना आता, और अगर इसके जैसे साथ आया क्या ऐसा होता? हाँ, नहीं होता। छोटे घर को फर्क तो पड़ेगा। अरे वो तो ऐसी बात होगी ना। वीक्स इंडिया में क्या Suffer but they डेमोक्रेसी, must. इंडिया में डेमोक्रेसी है, हाँ। ठीक है, क्या हम लोगों को जलाया नहीं कभी? अरे बट लेकिन वही तो फर्क तो डाल रहा है ना वो छोटे बस घर पे। क्वांटिटी में है फर्क, वही तो मैं कह रहा हूँ। क्वांटिटी की बात नहीं कर रहा मैं जैसे एक रिलेशनल डाटा उसके अंदर जो वो डलती है ना, जैसे इन्वेंट्री में स्पेस मान ले बस एक, ठीक है, तो वो जो टेबल टाइप बनता है, अब उसमें तू 1000 और 10 की क्वांटिटी अलग अलग है, लेकिन जो चीज़ें हैं वो तो सेम ही रहती हैं। क्या सब चीज़ों की का बात फर्क कर रहा है, तो सेम रहती है। जैसे यार मार्केट के लिए तेरे को फिर वही सिस्टम लगेगा हर किसी में, ठीक है। क्या सा मार्केट, कौन सी मार्केट? इकोनॉमी की बात करें, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट रहेगी इस चीज़ से। फर्क रहेगा बहुत ज़्यादा, पता है क्यों? वेटिकन सिटी की इकोनॉमी देख ले कैसे चलती है, सारा जितना भी सिस्टम है ऐसे लगता है जैसे पोप ने अपॉइंट करे हुए हैं, चर्च कंट्रोल चर्च कंट्रोल कर रही है, और वो ऐसे लगता है कि जैसे बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है एक ही फैमिली के अंडर, पोप के अंडर। बट लेकिन अगर डेमोक्रेटिक इकोनॉमी देखेगा तो उसमें कैपिटलिज्म भी आ जाता है, दूसरी लोग मतलब कंपनी कम्युनिस्ट कंट्री में जाएगा तो सारा कंट्रोल हाँ, सरकार करती बहुत है, फर्क पड़ता प्राइवेट है। कंपनी नहीं ओन कर ये नहीं सकता, रहता कि प्राइवेट economy same तरीके से काम एंटिटी नहीं कर रही ओन है। कर सकता, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं ओन कर सकता, हाँ, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं ऑन कर सकता, तो कौन सी कंपनी अपनी खोल ही नहीं सकते लोग, कंपनी नहीं को बिजनेस नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते, उन्हें सरकार के साथ टाई अप करना पड़ता है। एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। इकोनॉमी में बहुत फर्क ऐसी कौन सी पड़ता कंट्री है? है। वेटिकन सिटी है पूरी, कम्युनिस्ट तो है। कंट्रीज हैं, चाइना है, वेनेजुएला हाँ वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है वो, बट लेकिन बात फर्क और तो नाम पड़ भी रहा उसका है। सिटी है। वर्ल्ड की सबसे छोटी कंट्री है, बट पोप के कंट्रोल में ना जितना है बहुत है वो। ये तो तू Vatican ऐसे City से ये तो बाहर तू आता ऐसे है। लगा ले जैसे अपना जम्मू और कश्मीर का एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्शनल नहीं है, Exceptional एब्सोल्यूट इंडिया। वो है जैसे माओ के बारे में टाइम पे जब चाइना ने, वो उनमें कोई भी इंडस्ट्री नहीं चल सकती उस टाइम पे, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया भी ऐसा हाँ, है, अभी- वेनेजुएला ऐसा है। कोई इंडस्ट्री नहीं चल सकती वहाँ पे, लोग अपनी खोल नहीं सकते, वो सरकार के कंट्रोल में रहेगा। जहाँ इंडस्ट्री चलती बाहर की,
तो वहाँ पे इकोनॉमी अलग तरीके से चलती है। इंडस्ट्री नहीं चलती वहाँ पे, खुद की वो नहीं आती, मतलब लीड नहीं कर सकता इंडस्ट्री की, लेकिन काम तो करते हैं, सरकार तो नहीं, मतलब इकोनॉमी बिल्कुल अलग जाती है। काम तो वही होएगा। देख एक काम की बात नहीं, तो इकोनॉमी की बात कर रहा था ना। एक सोसाइटी को चलाने के लिए ना कुछ एसेंशियल्स, कुछ रिसोर्सेज, वो मतलब जब तक कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं आती वो हमेशा ही सेम रहेगी। कौन से एसेंशियल्स की बात कर रहा है जो तू कह रहा जैसे है? रिसोर्स मैनेजमेंट, ठीक है, ये सारी चीज़ें सेम ही रहेंगी। तो मेन डिफरेंस आता है अप्रोच की, किस तरीके से हम चूज़ करते हैं लीडर को, वो है इन 3 चीज़ों में डिफरेंस। नहीं बट लेकिन डेमोक्रेसी और ये उसमें लाइफ पे तो इफेक्ट डालेंगे जो अंदर लोग रह रहे हैं। यार वो तो मैं कह ही रहा हूँ, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो मतलब जैसे मैं तेरे को तूने DBMS करा ना, DBMS क्या नाम है, सिक्वल का कुछ तो सुना होगा, हाँ है ना। तो उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रक्चर जो होता है ना टेबल का, वो एक बार हम बना देते हैं और उसके अंदर की वैल्यूज अलग करते रहते हैं, ठीक है। अब मैं बस ये कह रहा हूँ कि एक सोसाइटी को चलाने के लिए ना जो एसेंशियल्स चाहिए, ठीक है, एक डिफेंस चाहिए हमें बचाने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। अच्छा, तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे बंदे को घर चाहिए होता है, कपड़े चाहिए होता है, खाना एक चाहिए सोसाइटी होता को चलाने के लिए, ठीक है, है। वो तो सेम ही रहता है। ये कह रहा था इतनी मैं। बात कहने की नहीं है। मैं क्या तो बात है? मैं तो ये कह रहा था कि ये जो बेसिक चीज़ें हैं ना, ये सेम रहती हैं तीनों में, ठीक है, तीनों में सेम रहती है, लेकिन डिफरेंस कहाँ होता है, वो अप्रोच में कि कैसे हम लीडर चूज़ करते हैं। लोगों के हाथ में भी नहीं जाता है, लोगों के हाथ में नहीं लोगों के हाथ में नहीं होता है ये सब। वो मतलब ऐसे है ना, ये है कि पावर किस तरह डिस्ट्रीब्यूट की गई है। किस तरह वो लीडर पलड़ा झुक जाए कुछ नहीं हाँ। पता होता, जहाँ झुक गया तो वो मानना पड़ता है। कितने लोग इंडिया के चाहते थे पार्टीशन हो, हाँ वो चाहते हो, बट लेकिन उन्हें जाना तो पड़ा था। जाना पड़ा, पार्टीशन भी हुआ। ये रहता है कि पावर किसके कंट्रोल में है। अब मान ले इलेक्शंस की बात करते हैं जहाँ डेमोक्रेसी है, मानता है कि USA में डेमोक्रेसी है, ठीक है, वहाँ पे जो बिडेन इलेक्ट हुआ और ट्रम्प भी था। अब पावर किसके हाथ में थी? वहाँ पे कैपिटलिज्म बहुत ज़्यादा है, पावर थी इंडस्ट्रीज़ के हाथ में। तो उन्होंने क्या करा था, जहाँ पे जब हंटर बाइडन का लैपटॉप लीक हुआ था ना, तो ट्विटर, फेसबुक और ऐसे इंस्टाग्राम वगैरह ने ये खबर बहुत दबाई थी, क्योंकि ये बोल रहे थे रशियन प्रोपेगेंडा है। जो बिडेन ने कैपिटलिज्म के लोगों को खरीद लिया, पावर उनके पास थी, तो वो इलेक्शन जीत गया। इस तरह से वो इलेक्ट होकर जीत गया। ये डिपेंड करता है कि पावर किस हाथ में है। वो तो है, लेकिन फिर भी तो ये तो है नहीं कि बंदा लीडर खुद चूज करा है। ये तो अंदर की बात है। लीडर खुद चूज़ करने का तो मतलब मेरे को लगता है किसी में है भी, किसी सिस्टम में कभी भी किसी बंदे के पास इतनी पावर नहीं होती अनलेस वो काम कर रहा ट्रू है। डेमोक्रेसी कभी इन एक्चुअल सेंस में जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन दी जाती है वो नहीं आ ना, सकती। कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकती। नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते। देख नहीं कर सकती। ये तूने ही कहा है अभी क्या, कि एक बंदे के हाथ में कभी इतनी पावर नहीं आ सकती, वो चूज कर। हाँ। यही तो डेमोक्रेसी कहती है कि चूज कर सकते हैं। पब्लिक चूज कर सकती बाय है। डेफिनेशन अगर जाए तो डेमोक्रेसी कभी एग्जिस्ट नहीं कर मैंने सकती। मुझे ये कहा है कि किसी बंदे में इतनी पावर आती नहीं कि वो चूज़ कर सके, हाँ यही तो यही तो डेमोक्रेसी को अनलेस कर रही है। अनलेस वो मैट्रिक्स क्रैक करना है। ये वो तो तो यार फिर फेक यार बात होगी, fake- हवा बात है। तो Matrix हवा क्या में है? तो वो भी है, फिर ऐसा नहीं हो सकता कभी। नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। हाँ, लोग वो भी हवा में study ही कर है। रहे हैं। ह्यूमन नेचर है वो। ह्यूमन नेचर है वो। क्या ये क्या बात होगी कि मैट्रिक्स क्रैक कर ले? कोई स्टेटमेंट नहीं है, बात नहीं है। क्या मैट्रिक्स मैट्रिक्स क्या डिफाइन कर? ये उतना ही वेग है, मैट्रिक्स डिफाइन कर। ये उतना ही सिस्टम सिस्टम जो क्या कि दूसरा चला रहे हैं। क्रैक क्या करा? क्या क्रैक करना है उसमें? क्या चीज़, क्या लूपहोल देख। करके छोड़ना है? किस चीज़ को कहते हैं मैट्रिक्स क्रैक? देख जो सिस्टम एस्टेब्लिश है पहले से, ठीक है, अगर वो तेरे को पसंद नहीं है तो तू उसको तोड़ के, ठीक है, खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन या फिर जो भी तेरे को चाहिए वो एस्टेब्लिश कर पाए, जो कि हर कोई बंदा नहीं कर पाता। इस वजह से नहीं हो सकता ये। बट ये डेमोक्रेसी कैसे हो? तुझे नहीं पसंद, क्या तुझे मेजोरिटी को पसंद हो? मेजोरिटी की चीज़ चलती है ना। मेजोरिटी पे तो डेमोक्रेसी में चलती है ना। हाँ तो डेमोक्रेसी की तो बात हो रही है। डेमोक्रेसी की बात, मान ले तेरे को नहीं पसंद, डेमोक्रेसी कभी आ नहीं सकती है। मान ले तेरे को पसंद नहीं है सिस्टम, तो तूने कहा मैं तेरे लिए अपोज change थोड़ी हो करूंगा, जाएगा democracy मैं अपोज system। करूंगा, मैं रेवोल्यूशनाइज करूंगा, मैं वो सोसाइटी का नॉर्म चेंज करूंगा, तो वो तो एक तरह से वो dictator तरीका mind मैं है, चेंज जो करूंगा dictator गवर्नेंस mind का, है। मैंने क्योंकि तुझे एग्जांपल के पसंद लिए कहा है, ठीक है, मैं हाँ दूसरों सब के लिए मैं नहीं एक कहूँगा। वही एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तेरे को पसंद नहीं है लेकिन मेजोरिटी को पसंद है, तो वो तो डेमोक्रेसी के खिलाफ जा रहे हैं। डेमोक्रेसी ठीक है, सिर्फ तेरी अकेले की बात थोड़ी सुनेगी, तो मेजोरिटी की बात सुनेगी। मेजोरिटी सुनेगी। हाँ तो फिर इसमें क्या होएगा कि फिर मैं अपने लेवल पे चेंज करूँगा ना।
लेकिन अपने level लेकिन पे क्या अपोजिशन change- है वहाँ। अपने लेवल पे तो क्या चेंजेस ला सकता है जो गवर्नमेंट को या फिर इतने बड़े सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है? देख, मेरे को तब तक विदाउट अफेक्टिंग मेजॉरिटी। मेरे को उस पॉइंट तक अफेक्ट करना है जब मेरी जो वो है रिक्वायरमेंट वो पूरी हो रही है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ ना, ऐसे तो क्या अपने अंदर चेंजेस ला सकता है जो इफेक्ट तेरे में भी आए और वो तेरे सिस्टम के अपोज भी कर अब सके, तू मतलब ये उसके देखेगा खिलाफ कि ये चीज़। बात इतनी वेग नहीं रही जितनी तू सोच रहा था। हाँ बट लेकिन उसका भी आंसर आया तो नहीं है, वेगी है किस चीज़ का आंसर तो भाई उसका भी नहीं है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे पास है क्या है, बताओ। क्योंकि देख डेमोक्रेसी तभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि पावर में कोई और लोग हैं। अब जैसे मैंने यूएसए का एग्जांपल दिया, कैपिटलिज्म चलता है तो इंडस्ट्रीज कंट्रोल करती हैं कौन सा प्रोपोगेंडा चलाना है, तो वो डेमोक्रेसी को हटा देता है। दूसरा सबसे मेन फैक्टर डेमोक्रेसी हटती है इलिटरेसी की वजह से। 100% कहीं की भी इलिटरेट पब्लिक तो है नहीं, ठीक है, तो प्योर डिसीजन तो होता नहीं बंदे का कि हाँ मैं अपनी चॉइस से चूज़ कर रहा हूँ। ये बात तो है कि वो कहीं ना कहीं से मैनिपुलेट होकर सब कुछ तो उसको भी नहीं पता होता। सब कुछ उसको भी नहीं पता होता। इन्फ्लुएंसेस होते हैं देख, डेमोक्रेसी में अगर डेमोक्रेसी में और ये भी रहता है कि बंदा ना खुद चूज़ करता है, उसके ऊपर प्रोपोगेंडा थोपा नहीं जाता। एक मैं सबको पता पता क्या कर रहा है, हूँ? सबको पता है कि वोटें मेरी तरफ आएगी तो मैं पावर में आऊँगा, हाँ तो इन्फ्लुएंस करेगा ही। वोटें पाने के लिए वोटें पाने हर के लिए बंदा हर बंदा इन्फ्लुएंस influence करेगा। करेगा। ये तो फैक्ट्स है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो भी हम डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं, ठीक है, प्रेडिक्शंस बनाना बेकार बात है कि भैया ऐसा नहीं होगा कभी, या ऐसा ही होगा कभी, ठीक है। देख एकदम एक्सट्रीम पे तो हम रह मान नहीं सकते, ये बिल्कुल ही आ जाएगी डेमोक्रेसी। ट्रू फॉर्म में डेमोक्रेसी कभी मैं तो ये कह रहा हूँ डेमोक्रेसी उतनी कारगर है भी नहीं। बाय डेफिनेशन तो कभी नहीं आ सकती। और यार मैं बस ये कह रहा था प्रेडिक्शन से अपने को कुछ नहीं लेना देना, और इन तीनों के अलावा कोई सिस्टम अगर बना पाए ना, इन तीनों तीनों के अलावा कोई सिस्टम बन नहीं सकता। कोई ना कोई एक लीडर तो चाहिए तो होता वो है। बस वे है देख, तू ये मानता है बेसिक लेवल पे ये तीनों क्या है, डिफरेंस क्या है इनके बीच में? तीनों के अलावा एक सिस्टम बन सकता है जो रिलीजन बनाते हैं, वो डिक्टोरियल ही बनता है आखिर। डिक्टोरियल ही बनता है, बुक ऑफ रूल्स। रूल यार लीड हमेशा एक ही करता है, लीड एक करता है, ऊपर आ जाता है। ठीक है। जो आइडल कह देते हैं ना, जिसको आइडल वे वो होता है एक ही लीड करे बस, उसके अलावा इंस्टेबिलिटी होती है। जो बात कही थी ना तूने, हायरार्की जरूरी रहती है सिस्टम को चलाने सिस्टम में, के हाँ, लिए। हायरार्की के बिना सिस्टम नहीं चलता। अब बात करते हैं हम इक्वल राइट दे दें अपने से छोटों को, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। क्योंकि हमें छोटे चाहिए, वो छोटा काम करते रहे। अब हर एक को अगर इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना देंगे तो बंदे का काम ही नहीं करेंगे वो जो काम उनको करना चाहिए। ये हम अपनी इनकेपेबिलिटी को वो कवर अप करने के लिए करते हैं। हाँ बट लेकिन अब ये तो है नहीं ना कि एकदम से AI आ जाए और robot एकदम से तो नहीं कह रहा मैं, लेकिन पॉसिबिलिटी है फिर भी। जैसे वेग वो बात है ना कि कल को कोई ऐसा कर सकता है, कल को कोई ऐसा भी कर सकता है कि ये सिस्टम चेंज कर सके। अभी की बात करना, अभी के सिस्टम से हमें बंदे चाहिए जो ऐसा काम करें। अच्छा ये बता तो मेरे काफी को, कुछ हो सकता ये है। बता मेरे को, नहीं ये हो सकता है वो हो सकता है, छोटा किस चीज़ पे काम कर रहे हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। देख मेरे को मेन बात पता है क्या लगती है, इंडिया के इलेक्शन सिस्टम की बेकार बात लगती है कि हमें ना 5 साल बाद इलेक्शन आते हैं, पहले 2 साल बाद सरकार समझती है कि क्या चल रहा था पिछले साल, 1 साल मुश्किल से काम करती है, दूसरे साल को फिर अगले साल की इलेक्शन की तैयारी करने में जब जाती है। 5 साल होते हैं ना, बीच में स्टेट इलेक्शन होता हाँ बीच में स्टेट इलेक्शन होते हैं छोटे छोटे, आधे से ज़्यादा टाइम ना डेवलपमेंट छोड़ के, बहुत बड़ा टाइम डेवलपमेंट छोड़ के आधे से ज़्यादा टाइम इसमें चल जाता है कि हाँ मेरे को इलेक्ट करना है। और पता ये- है इलेक्शन से इलेक्शन लगता के है कितना सिमिलर कुछ है। महीने पहले कोई लॉ भी नहीं ला सकती कुछ महीने, सरकार। हाँ इलेक्शन कमीशन मना कर देती है law इलेक्शन लाने से। कमीशन कोई और लॉ वो नहीं काम भी ला रुकवा देती है, काम इनफैक्ट रुकवा अगर कोई देती चल रहा है है। कोई नया तो रूल नहीं, कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं कर नया सकता। प्रोजेक्ट नहीं स्टार्ट हो सकता। अब मान ले इससे कोई ना बहुत टाइम वेस्ट मान ले कोविड जैसा कोई बड़ा वो आ गया, पेंडेमिक आ गया, Pandemic तो आ कोई बाय लॉ बाय कॉन्स्टिट्यूशन तो कोई लॉ नहीं ला सकता। हाँ वो तो यार फिर देख वो तो अच्छा emergency पेंडेमिक की है। बात अलग है, बट लेकिन चक्कर ये इलेक्शन बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम। बिल्कुल ऐसे जैसे One एग्जाम nation- और असाइनमेंट बनवा रहे हैं हमसे। हाँ। वन नेशन वन इलेक्शन। वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं ये, वो कितने टाइम बाद वही करेगा? देखते हैं ना। अगले साल अगर बीजेपी जीतती है हाँ तो तो फिर अगली बार से हो जाएगा। बहुत चांसेस हैं कि जो 2024 के बाद 2029 होएगा, मे बी। इस बार वैसे ओपोजिशन ने सही गेम खेल लिया, बीजेपी इनफैक्ट आएगी मैं मानता हूँ दोनों चौंक्स में, बट लेकिन इस बार जैसे मैं पिछली बार बाप के साथ डिस्कस कर रहा था तो वो कह रहे थे कि आएगी ज़रूर, मैं मना नहीं कर रहा आएगी, बट लेकिन इस बार ना जैसे स्टेट्स है ना सीटें कम आएगी इनके पास, कुछ स्टेट्स में कांग्रेस बन जाएगी क्योंकि कुछ लोग बड़े निराश हैं इनसे। स्टेट लेवल पे ज़्यादा अच्छा स्टेट नहीं लेवल पे होगा। इनका ज़्यादा अच्छा नहीं, सेंटर पे इनका Center कंट्रोल पे है, control अच्छा आ जाएगी बीजेपी इनफैक्ट नो डाउट। नीचे वाले निठल लेंगे। नीचे वाले निकल रहे हैं। अब बात वही आ जाती है ना, जो इसने चूज़ करें वो तो ठीक है,
बट कई बार ना मजबूरी होती है कि काम करने वाले की बजाय तुम्हें पॉपुलर बंदा चूज करना पड़ता है जो वोटे ला सके। जो वोटे ला सकता है, हाँ वो भी रहता है। वो भी रहता है कई बार। सर्वाइवल के लिए कुछ भी चलेगा। पहले तो यार इलेक्शन ही जीतना है सबसे बड़ा हाँ ही। वही तो, इलेक्शन नहीं जीते तो तुम्हारी नीयत जितनी मर्जी अच्छी हो कोई फर्क नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता। ये बात तो सच थी। बढ़िया। अगर इलेक्शन जीतना प्रायोरिटी बन जाता है क्योंकि बनाना पड़ता है हाँ। तो वही फिर पावर गेम्स आ जाती हैं और डेमोक्रेसी की ट्रू सेंस से हम दूर होने लग जाते हैं। ओवरऑल मेरा ये मानना है कि हमें जो वे ऑफ इलेक्टिंग या फिर सिलेक्टिंग जो लीडर है ना उसको सुधारना चाहिए। एक तो बाय फोर्स है डिक्टेटरशिप या मोनार्की, दोनों की फॉर्म एक ही है वैसे। बाय फोर्स का एक अच्छा वो बेनिफिट होता है कि कंट्रोल अच्छा रहता कंट्रोल अच्छा रहता है, एक ना एज अ होल ग्रुप वो एक कंट्री की तरह अच्छा डेवलप करता है। है। बट वो भी डिपेंड करता है कि रेवोल्यूशन कैसे हुई है। हाँ हाँ, अगर फ्रॉम ग्रास रूट्स होएगी तो उसका अच्छा कंट्रोल रहेगा अच्छा ऊपर। control रहेगा। लेकिन अगर किसी को पता नहीं कोई ऐसे ही उठ के आ गया तो टिकेगा फिर नहीं, नहीं। वो इंस्टेबिलिटी होती है, वो रेवोल्यूशन नहीं होती। ये बहुत सही बात करी तुमने। रशियन रेवोल्यूशन हुई थी जो वो ग्रास रूट होती ग्रास थी, रूट से। तभी लेनिन टिका था, तभी स्टालिन टिका। नॉर्थ कोरिया की बात कर ले, वहाँ पे अगर रेवोल्यूशन आती है तो वो अच्छा कंट्री बन जाएगा। अभी जैसे वो थोप रखा है ऊपर चाइना आने नहीं देगा, चाइना, हाँ वो नहीं आने देगी। नेबर बहुत पावरफुल है ट्रेड ना। तो वही कर रहा है उसके साथ, तो पैसे उसको आ रहे हैं वहाँ से। चाइना मतलब माँ और बच्चे का रिलेशन होता है ना, हाँ, माँ वो है। कोक में पाल रहा है वो अपनी। टूब में पाल रहा है और उसको फायदा हो रहा है पाल के। फायदा हो रहा है। क्यों ही जाने देगा वो इतना पैसा। ऐसी बात है बेसिकली दो मेथड्स हैं अपने पास, इंसानों के पास आज की डेट में लीडर चूज करने के। एक या तो मैं बताऊंगा या फिर सब बताएंगे। वो अपने हाथ में भी नहीं होता। मैं चाइना- बताऊंगा। किसके हाथ में चाइना वाले नहीं बता मैं खुद सकते। लीडर बनूंगा। हाँ वो डिक्टेटरशिप है ना। हर जैसे वो है। बट हर कोई एबल नहीं होता उस इनके चीज़ अलावा का। कोई तरीका और नहीं तुम बताओगे कभी भी अच्छा रास्ता नहीं बात है। है डिक्टेटरशिप तब कब आती है जब कोई बड़ी चीज आ रही होती है। जैसे हमारे डिक्टेटरशिप तब आ सकती है इंडिपेंडेंस के टाइम पे। अभी सुभाष कोई- चंद्र बोस। हाँ, अभी कोई ना वैसा इवेंट चल नहीं रहा। कोई कैनन इवेंट Chaos चाहिए होता है उस चाहिए चीज़ होता है, के लिए। कैनन इवेंट चाहिए होता है, तब हम जनता को इधर कर सकते हाँ हैं। वैसे अब इतनी स्टेबल इकोनॉमी में रिवोल्यूशनाइज करना बहुत मुश्किल है। यहाँ ऑपोजिशन को वोट नहीं देना चाह रहे मोदी को वही तो- छोड़ के। वही तो दिक्कत आ रही है। अब ये किसी को खड़ा कर रखी है सतह पे, बस बिखरा हुआ है। नदी जैसे शांत रखी होती है ना, जब तक क्योस नहीं आता तब तक बड़ी लहर नहीं आती। फिर तो क्या लगता है कोई अलग तरीका भी हो सकता है। अलग तरीका लोगों का होता है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है, लेकिन उन लोग तब तक होता है पॉपुलेशन का अगर वो एक्टिवली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो। अगर लोग पॉलिटिक्स से एक हट तरीका जाते हैं है। ना क्या तो उनके कंट्रोल में नहीं रहता कि हमें कौन कंट्रोल करेगा। तो मेरी बात समझ गई ना अभी तक जितनी भी? एक तरीका है कि हम इसको कैसे हटा सकते हैं, कैपिटलिज्म करके। जैसे यूएसए में है बिडन पपेट लगते हैं प्योर। सरकार किसकी है, देश किसका है, फेडरल बैंक का। या तो कैपिटलिज्म करके इतना बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन जा, तब कंट्रोल ले सकता है एक पपेट खड़ा करके। नहीं तो फिर तेरे को इलेक्ट करना ही पड़ेगा। अमेरिका में सबसे ज़्यादा दो चीज़ें पावरफुल हैं, उनका मिलिट्री कॉम्प्लेक्स मिलिट्री और उनका मेडिसिन फार्मेसी। में से बहुत पावरफुल है। हर बंदा गोली खाता है रोज। हाँ। और एक मेन बात है, हाँ और हर उसका बंदा ना- गोली भी खाता है रोज। एक इसकी मेन बात है, उसका पास एक वेपन और है, डॉलर है। डॉलर। उसको हम कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। 3 डॉलर वैसे वर्ल्ड इन्फ्लुएंस के लिए है, अगर उसके इंटरनली बात करी जाए तो उसके Internal- बिजनेसेस हैं। हाँ। माल पानी है। वैसे जो बात आई थी ना वीक सोसाइटी की, अमेरिका को चाहिए भी नहीं स्ट्रॉन्ग सोसाइटी। अमेरिका को नहीं वर्ल्ड चाहिए। डोमिनेंस करने के लिए ना कुछ और है, तो वो चाहता नहीं, मेरे को सोल्जर्स चाहिए। उसने इन्फ्लुएंस मिलिट्रीली भी है उनका लिटरली भी है, influence, बट लेकिन उसको इतना फर्क नहीं पड़ रहा उस बात से ना। पड़ता है। अभी इन्होंने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े कर दिए थे इजराइल में जाके। हाँ वो तो कर दिए थे। डोमिनेंस के लिए हार्ड पावर तो देख, चाहिए। अगर इसको वो चाहिए होगी ना, क्या बोलते हैं, आर्म फोर्सेस, अलकायदा इसका बनाया हुआ था,
तो ऐसे ही कहीं ना कहीं जाके खुद बना ले। अमेरिका ने एक बात सीख चुका है कि हम ना कभी भी डायरेक्ट हाँ, हिस्सा नहीं लेंगे किसी Direct कॉन्फ्लिक्ट हिस्सा में, लेंगे। क्योंकि इन्होंने बहुत बैकलैशेस झेल चुके हैं। वियतनाम में बढ़ गए थे, हाँ। चाइना और वियतनाम की लड़ाई हो रही थी, अमेरिका जाके बीच में कूद गया, हार गए, हार बहुत गए। बुरी तरह हारे थे किससे वियतनाम से। वियतनाम की अभी भी चिढ़ाते हैं इनको हाँ। इस बात पे, और बट लेकिन इनको बहुत वो लगता है। फैमिली गाय में देखा था लड़ाई मैंने किसके कहीं बीच कहीं थी? cameo। चाइना और वियतनाम की। चाइना और वियतनाम की तो अमेरिका किस साइड से लड़ रहा था? एक्चुअली क्या था कि फ्रेंच आए हुए थे वियतनाम में, कॉलोनाइज करा हुआ था, तो वियतनामीज लड़ रहे थे फ्रेंच के खिलाफ हाँ ठीक अपना है। इंडिपेंडेंस। हाँ, हाँ। बीच में चाइना भी कूद गया था। चाइना चाहता था कि उस टाइम पे माओ था शायद, हाँ, वो चाहते थे कि कम्युनिस्ट सरकारें आ जाए यहाँ पे, आइडियोलॉजी उनकी कम्युनिस्ट। अमेरिका चाहता था कि कम्युनिस्ट सरकारें ना आए, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी ना फैले, तो तो वो अपना कंट्रोल बना रहा था। वो अपना कंट्रोल बनाना चाहता था। बस ये है कि मेरा दुश्मन अपना इन्फ्लुएंस ना बढ़ाए, हाँ, इसीलिए अमेरिका इसलिए कूद मैं पड़ा। बीच में कूद पड़ता। और उस टाइम की उनकी ना जनता नहीं चाहती थी ये चीज़, हाँ, जब बहुत सामने- बैकलैश झेला था उन्होंने। वही ना, वो समझ चुका है कि मैं किसी और को आर्मी बना सकता डायरेक्ट जाने का कोई फ़ायदा नहीं है अमेरिका को, बहुत गंदी तरीके। वियतनाम में भी इन्होंने बहुत कुछ करा था, एजेंट ऑरेंज सुना होगा ना, केमिकल वेपन्स बहुत यूज़ करे थे। मान ने पता क्या स्ट्रेटजी यूज़ करी थी अपनी इकोनॉमी को और इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाने के लिए? जब तक कस्टमर की डिमांड नहीं आती थी ना, तब तक नहीं बनाते थे। और इनका कनेक्शन इतना अच्छा था ना, बिल्कुल मतलब एकजुट हो गए थे ये सारी इंडस्ट्रीज। जैसे अब तेरे को गाड़ी बनानी है, गाड़ी बनाने के लिए तेरे को टायर चाहिए, वो चाहिए, फ्यूल वगैरह चाहिए और लोहा चाहिए। तो ना इनका सारा एक ही सिस्टम था, तो जितना चाहिए था उतना आता था और वो बना के भी देते थे। एक्यूरेसी कनेक्शन बहुत अच्छा हो गया था। जापान के पास ना विजन था। इंडस्ट्री ना एक तरह से कनेक्ट हो गई थी ना, वो बहुत अच्छी चीज़ थी। ये जो चीज़ कह रहा है ना, इंडिया लाने की कोशिश कर रहा है गति शक्ति के अंदर। हाँ, गति शक्ति के अंदर यही है। गति शक्ति वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सिर्फ, वो उनके लिए है, रोड वगैरह का वगैरह के लिए। सिर्फ उनके लिए। हाईवेज रोड। चलो शुरुआत तो है कम से कम। क्या टाइम 3 बजे चल निकलते हैं आधा। थोड़ी देर घूम के